हाँ जी सुरेंद्र लोड़े ब्याह हूँ बोले। हाँ वो अभी अगले हफ्ते है तुम बिचारना था। हाँ दिया मैं आएगी वो तुम। हाँ हमने कहा 1 हफ्ते गांव में रहे। हाँ बस। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने गांव अपने घर और स्वागत हमारा करा है मकड़ियों ने। एक मकड़ी तो वो रही नीचे, एक वो देखो दरवाजे पे। तो यहाँ पे मकड़ियों ने अपना जाला बना लिया जगह जगह और कुछ स्वागत हुआ है हमारा इस तरह से। ये देखो मेरे कपड़ों में देख सकते हो ये चिपक गए हैं। हम शॉर्टकट रास्ते से आए थे कि आराम से जा सकें, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि वहाँ पे इतनी घास और इतने वो कांटे से हो रखे होंगे कि जो सारे कपड़ों में चिपक जाएंगे। तो सारे कपड़ों में चिपक गए। अब इसको निकालने में 1 घंटा लगेगा क्योंकि एक एक कांटा निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अपना सामान रखते हैं और इन कांटों को हटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड में, यानी कि अपने गांव में। तो दोस्तों अपने गांव में हम पहुंचे थे कल दोपहर को। तो दोपहर को तो हम थके हुए थे तो इसलिए थोड़ी देर सो गए। तो उसके बाद शाम को उठे तो शाम के टाइम में यहाँ से धूप चली जाती है तो यहाँ पे हो गया था ठंडा मौसम। शाम के वक्त हमने जलाई थी अंगीठी। तो अंगीठी में आग ताप रहे थे, आपने वीडियो में देखा ही होगा अभी। तो हमने तापी थी आग क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा था, मतलब टोपी भी पहनी थी। और इस टाइम देखो, आप देख सकते हो इस टाइम कितनी तेज धूप हो रही है। मतलब दिन के टाइम में तो यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो जाता है ना, आप धूप में आराम से कहीं पे भी घूमो फिरो, इतना ठंडा नहीं लगता क्योंकि धूप एकदम तेज है और आसमान एकदम साफ है। आप देख सकते हो आसमान एकदम साफ नीला नीला आसमान है। तो दोस्तों आपने दिल्ली का मौसम तो देखा ही है कि दिल्ली का मौसम कैसा हो रखा है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने पहाड़ों में चले, कुछ दिन पहाड़ों में बिता के आए और फिर वापस हमने दिल्ली आना ही है। तो हम 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आ रखे हैं और यहाँ पे आए हैं तो सोचा आपको अपना घर भी दिखा दें। हाँ तो अभी मैं आपको बता रही थी कि अभी यहाँ पे आ रखा, पानी नहीं आ रखा। तो मैं ऊपर जा रही हूँ पता करने के लिए पानी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है कि गाँव में कोई नहीं था तो ऊपर से शायद बंद कर दिया हो कि भाई कोई नहीं है तो पानी कहीं बहता रहे, इसलिए शायद बंद कर दिया हो। पहले पता करके आते हैं कि पानी क्यों नहीं आ रहा और फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको अपना घर। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों आपको यहाँ नीचे देखो हरा हरा दिख रहा होगा, ये सारी काई जमी हुई है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई गया ही नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पे चलते हैं तो ये जूतों से चप्पलों से घिस जाता है तो प्लेन सा दिखता है। तो यहाँ पे पूरी ये देखो कितना जम रखा है। तो ये बरसात की वजह से हो रखा है ऐसा, ये देखो हट ही नहीं रहा। तो दोस्तों अपने पहाड़ों में आने का एक फ़ायदा हो जाता है कि हम यहाँ पहाड़ों में घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं आते हैं, तो उससे क्या होता है शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है, भूख अच्छी लगती है और खाना हजम भी हो जाता है। तो दोस्तों आपने मेरी गांव की अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें देखा होगा यहाँ पे एक भैंस बंधी रहती थी और उस भैंस के बच्चा होने वाला था। तो अब ये हो गया, देखो प्यारा सा। ये वही वाली भैंस है भूरी। तो भूरी है और भूरी का बच्चा है। और पहले क्या, जब हम पहली बार आए थे तो भूरी हमें देख के मैं करने लग गई थी कि भाई अजनबी आ गया कोई। और अब क्या है, अब हम कभी भी आ जाएं तो अब नहीं करती ये, क्योंकि इसको पता है कि ये इस घर के ही मेम्बर हैं, यानी कि ये इस गाँव के ही हैं, तो इसलिए अब नहीं करती। तो दोस्तों एक सब्सक्राइबर तो ये आ गए हमारे से मिलने के लिए। तो हेलो हाय हो गई है वीडियो बनाने से पहले, तो फिर सोचा क्यों ना आपको भी दिखा दूं। तो इसी तरह से एक सब्सक्राइबर और है हमारे जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं। तो उन्होंने, जब मैं पिछली बार गांव आई थी तो उन्होंने कहा था मेरा घर भी दिखाना। तो उस वक्त मैं किसी वजह से दिखा नहीं पाई थी, तो सोचा क्यों ना अभी आई हूँ तो उनको उनका घर भी दिखा दूँ। तो ये गाँव में पहला घर पड़ता है, ये वाला जो घर है ये गांव में पहला घर पड़ता है। हमारे जो गांव है, हमारा जो गांव है उसका नाम है ग्राम फकीर खोला। तो उस गांव में ये पहला घर है। तो अब टूट के इस तरह से हालत हो गई है। जब हम पिछली बार आए थे तो थोड़ा बच रखा था, अब और ज़्यादा टूट गया क्योंकि इस साल बहुत बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा। तो उससे ये और उजड़ गया, आप देख सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद करती हूँ मैं इन सब्सक्राइबर का जो हमारी वीडियो देखते हैं और हमसे मिलने आए यहाँ पे। तो चलिए ठीक है फिर। तो दोस्तों अभी गांव वालों से पता चला कि भाई यहाँ पे जो है पानी की मोटर ख़राब हो रखी है, जिससे कि पानी आगे सप्लाई होता था
तो मोटर ख़राब है, तो मोटर ठीक होने में क्या पता कितना टाइम लगता है। हो सकता है आज ही ठीक हो जाए या क्या पता कल ठीक हो। तो देखते हैं अब क्या करेंगे। और हमारे गांव में यहाँ पे आजकल लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि लोग गए हुए दिल्ली में शादी में। तो हम भी 2-4 दिन के लिए आए हैं यहाँ गांव में और फिर हमने फिर से जाना है शादी के लिए। और कौन सी शादी के लिए जाना है वो भी आपको पता चल जाएगा आगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए चलते हैं फटाफट अपने घर और दिखाते हैं आपको हमारा घर किस तरह से बना हुआ है। जिस टाइम हम यहाँ से गए थे उस टाइम आधा घर बन चुका था और आधा रह गया था, जैसे कि प्लस्तर होना, सफ़ेदी होना, प्लम्बर का काम और बिजली का काम, वो चीज़ें रह गई थी। तो ये जो है ये है हमारा नीचे किचन और एक कमरा। तो कमरा और किचन जो है वो हमारा यहाँ नीचे बना हुआ है। तो दोस्तों अब बनाएंगे हम रात को घिया। अभी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं अब बनाऊंगी राई भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये देखो राई मैंने धो के और छान के रखी हुई थी, रात को ही धो दी थी कि सुबह बनाऊंगी, लेकिन सुबह नहीं बना पाई और पानी आ नहीं रहा था उस टाइम। तो देखते हैं पानी का जुगाड़ होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर कल बनेगा। तो चलो अब मैं फटाफट आपको घर दिखा देती हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका नेगी निवास में, यानी कि ये हमारा जो घर है उसमें। तो सबसे पहले जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो हमारा पड़ता है ये एक रूम, ये आपको दिख रहा होगा। अभी यहाँ पे तो दोस्तों ज़्यादा सामान तो नहीं रखा हुआ, सिर्फ ज़रूरी सामान रखा हुआ है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इस रूम में एक सिंपल सा रखे हुए हमने चारपाई, और अभी जब हम यहीं पे रहने लग जाएंगे तब हम यहाँ पे बनवाएंगे दीवान। अभी फ़िलहाल हमने चारपाई रखी हुई है और यहाँ पे एक रखा हुआ है मेज़, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं। और आप ये रूम देख सकते हो, ये जो हमारा रूम होगा ये होगा 10 बाई 10 का। तो दोस्तों गाँव से मिलने के लिए एक और आ गए हैं हमारी चाची जी, ये गाँव वाली चाची जी हैं। तो नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक ठाक हो? तो, हाँ बढ़िया। हाँ, तो हो ना? आपने अगर मेरी ठीक है ना? हाँ जी बढ़िया। हाँ। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें गाना इन्होंने सुनाया था, जो उत्तराखंड के गढ़वाली लोकगीत थे वो सुनाए थे इन्होंने, और बहुत ही अच्छी इनकी आवाज़ है। तो मैंने वीडियो में दिखाया था, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लेना। जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो दोस्तों मिलूंगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक इनसे कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत। हाँ। तो ये हमारा हालचाल पूछने आ गए। इन्होंने देखा कि कल मैं आई थी गांव में, तो इन्होंने कहा चलो आज मिल के आ जाती हूँ, तो इसलिए ये आ हेलो गए। बाय बाय, हेलो बाय बाय। हेलो बाय बाय। तो दोस्तों इस कमरे के बाद यहाँ पे बना रखा है किचन। तो आप आ जाओ अंदर। तो आप देख सकते हैं ये किचन है, और अभी अच्छे से नहीं सजा रखा है इसको, क्योंकि जिस टाइम ये घर बना था उस टाइम मेरे जेठ जिठानी जी आए थे, तो उन्होंने पूजा पाठ किया यहाँ पे। तो आप देख सकते हो किचन बना रखा है, और किचन में 2 सिल्ले यहाँ पे बना रखी हैं, सिल लगा रखी हैं। यहाँ पे बना रखा है गैस का रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे पत्थर तो बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि पत्थर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, लोगों ने टाइलें ही लगा रखी हैं। तो यहाँ पे हमने टाइलें लगा रखी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है। नीचे भी यहाँ पे काफ़ी जगह है सामान रखने के लिए। तो सामान आपको अभी ऐसी उलट पुलट दिख रहा होगा। तो जैसे हम यहाँ ज़्यादा दिन रहेंगे तो धीरे धीरे इस सामान को सेट कर देंगे। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर दिखा देती हूँ मैं आपको कि ऊपर कैसे बना रखा है हमने। तो आ जाओ मेरे साथ। तो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हुए यहाँ दोनों साइड रेलिंग लगा रखी है ताकि आराम से चढ़ सकें ऊपर, क्योंकि आजकल सबके ही घुटने लगभग दर्द होते हैं, और मेरे भी हो रहे हैं 1-2 दिन से। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ बेड़े में बिस्तर दिखाई दे रहे होंगे। तो जब हम आए थे तो उस टाइम बिस्तर बहुत ठंडे थे। तो आज सुबह धूप आई तो सोचा क्यों ना बिस्तरों को पहले बाहर रख दें, तो इसीलिए बाहर रखा हुआ है इनको। आप देख सकते हैं यहाँ से धूप चली गई है, तो इसको अंदर रख देंगे। अभी धूप चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है फिर आ जाती है धूप। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जाती है लगभग 3-4 बजे के करीब, यहाँ से धूप चली जाती है यहाँ ऊपर बेड़े से।
तो दोस्तों नीचे वाला कमरा तो गर्मियों के लिए सही है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, गर्मी होती है, मतलब मौसम थोड़ा गर्म होता है, तो उस टाइम नीचे का कमरा एकदम ठंडा होता है। और सर्दियों में भी अभी वो नीचे का कमरा इतना ठंडा है, तो इसलिए हम सर्दियों में नीचे नहीं सो रहे, हम सो रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर का कमरा थोड़ा गर्म रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कमरे के साथ में यहाँ पे है खिड़की बड़ी सी, और दरवाजे ये अभी नए हैं तो थोड़े कड़क हैं। तो आ जाओ मेरे साथ। तो यहाँ पे है एक कमरा, तो ये कमरा काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे एक दीवान लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे अभी एक ही दीवान बनवाया था, और एक चारपाई लगा रखी है। बाकी अभी इस कमरे को भी सेट करना अभी टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको बाद में सेट करेंगे, और अभी हमने खाली ऐसे ही लगा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे सामान रखने का बना रखा है, तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा ऐसे ही दिख रहा होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि अभी एकदम से ही घर बना था, और सामान उस टाइम क्या है, सामान लाने में भी थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज़ जोड़ने में भी टाइम लगता है, इसलिए अभी आपको थोड़ा इसी टाइप का दिख रहा होगा। तो धीरे धीरे हम इस घर को अच्छे से सजाएंगे जब हम यहाँ पे रहेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल क्योंकि हम 2-3 दिन के लिए आए हैं, फिर उसके बाद दोबारा आएंगे तो फिर अच्छे तरीके से घर को सजाएंगे, और फिर आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो में हमने कैसे अपने घर को सजाया है। तो दोस्तों आपको ये दरवाजे पे कपड़ा दिख रहा होगा, तो ये कपड़ा इसलिए लटका रखा है, अभी तो ये भद्दा सा भी दिख रहा है वैसे, तो ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि हम ऐसे दरवाज़ा बंद करें तो ये ताकि बंद हो जाए। क्या हो रहा है कि अगर हम इसको हटा दे रहे हैं तो ये दरवाज़ा है बहुत भारी, तो ये थोड़ी देर में ये देखो इस तरह से अपने आप खुल जा रहा है। तो इस वजह से क्या है कि हमने इसमें अटका रखा है ये कपड़ा भी इन्होंने, नेगी जी ने इतने गंदे तरीके से इसमें अटकाया था, क्या बताऊँ आपको। ये नहीं कि अच्छे तरीके से इसको लगाते ज़रा, जो देखने में अच्छा लगता। तो ये देखो अब दरवाज़ा अटक गया है, तो इसलिए ये कपड़ा अटका रखा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे है टॉयलेट बाथरूम, तो यहाँ पे जो है जॉइंट टॉयलेट बाथरूम बना रखा है। तो दोस्तों ये बना रखा है जॉइंट टॉयलेट बाथरूम, इस तरफ टॉयलेट है और ये है बाथरूम, आप देख सकते हो। काफ़ी जगह काफ़ी बड़ा बना रखा है, और कपड़े मेरे ऐसे पड़े में बाल्टी में। मैंने सोचा था सुबह नहाते वक्त कि फटाफट धो दूंगी इनको, लेकिन पानी नहीं आ रहा। वो तो शुक्र है कि मैंने नहा लिया। तो यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम जॉइंट है, और एक टॉयलेट हमने यहाँ पे बना रखा है कि बाई चांस अगर कोई बाथरूम में नहाने के लिए गया हुआ है तो टॉयलेट कैसे जाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे भी एक टॉयलेट बना रखा है। और यहाँ पे आपको अभी ये दिख रही होगी ईंटें बोरी वगैरह, वो इसलिए लगा रखी है ताकि मकड़ी या कीड़े मकोड़े इसके अंदर ना जाए, तो इसको पूरा बंद कर रखा है। और इसको हमने इसलिए नहीं खोला कि अभी तो हम दोनों ही अकेले, तो इसलिए छोड़ो अभी इसको बंद ही रहने देते हैं, तो इसको हमने बंद ही रखा हुआ है। और आप देख सकते हो यहाँ पे जब हम आ जाएंगे रहने के लिए, तो यहाँ पे मैंने लगानी है सब्जियाँ। तो अभी भी यहाँ पे आपको गंदा सा दिख रहा होगा, तो ये भी हम तभी साफ़ करेंगे। इसमें मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी साफ़ करो। और अभी जब मेरा देवर आया था अभी दिवाली पे, तो वो पूरा साफ़ करके गया था, और ये देख सकते हो फिर से इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई, तो इसको साफ़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो अब जब हमने गर्मियों में आना तब इसको पूरा साफ़ करना है। और यहाँ लगाने वाली हूँ मैं सब्जी, किनारे किनारे पे लगाऊंगी पेड़। सेब का तो है ही, एक यहाँ पे आपने किन्नू का देखा है नीचे, एक किन्नू का पेड़ लगाना है, और एक मैंने लगाना है यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाए थे मैंने एवोकाडो, वो बहुत ही अच्छे होते हैं खाने के लिए। तो उसका अगर आप पेड़ लगाओगे तो वो 5 साल में उसमें फल आ जाते हैं। अगर पौधा ही खरीदोगे फल वाला तो हो सकता है उसमें तो जल्दी आ जाए, लेकिन अगर हम बीज से लगाएंगे तो 5 साल में उसमें फल लगने शुरू होते हैं। क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में लगाया था अपने बच्चों के घर में, वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था, मुझे पता नहीं था। बच्चे गुस्सा भी कर रहे थे, मम्मी आपने क्यों लगाया। तो उसमें अब काफ़ी सारे एवोकाडो लगे हुए हैं दूसरे वाले घर में, जिसमें अभी हमारे बच्चे रहते हैं, उस वाले घर में नहीं, दूसरा घर जो था बच्चों का कैनबेरा में, वहाँ पे लगाया था मैंने। तो उसमें बहुत एवोकाडो लगे हुए हैं। तो वो भी किसी दिन कभी गए ऑस्ट्रेलिया में उस वाले घर में, तो वो भी घर आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ तो अभी झाड़ बन रखा है। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।